हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में प्रीहैप्स को क्या लिखा गया, SPAHREP के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में चेविंग को किस तरह लिखा जाएगा। तो सभी का विपरीत कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए एस को पहले यहाँ से कर दिया गया, पी को यहाँ से ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, फिर ए को यहाँ से ऐसे, एच को ऐसे, ठीक है, फिर आर को यहाँ से ऐसे, ई को फिर यहाँ से ऐसे, पी को ऐसे कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर आप इसे कीजिएगा स्विंग को, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा यहाँ पे पहले पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एन, फिर आई, फिर डब्ल्यू, फिर ई, फिर क्या आ जाएगा एच, फिर क्या आ जाएगा सी। तो GNIWEHC किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई क्या हुआ है। 13 गुने 15 किया गया है, 13 गुने 15 किया गया, क्या है 224 आया है। 13 गुने 15 प्लस का क्या कर दिया गया है, 13 प्लस 15 प्लस 1 कर दिया, क्या आ गया 195 प्लस 28 प्लस 1 कीजिएगा 224 आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप ऑप्शन डी में देखिएगा तो हो रहा है। ठीक है, 17 गुने 21 कीजिए, फिर 17 प्लस 21 प्लस 1 कीजिएगा, आ जाएंगे मेरे भाई 396। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन की कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। कोई भी स्पीकर जो है फोन नहीं है। तो यहाँ पे ये फोन हो गया, ये स्पीकर हो गया। कोई भी स्पीकर क्या है, फोन नहीं है, यानी कि ये स्पीकर हो गया, ये क्या हो गया, फोन हो गया। हम पी से डिनोट कर देते हैं। अगला देखेंगे क्या कह रहा है, सभी तार जो है फोन है। ये जो तार होगा ये सभी क्या है, फोन है। यहाँ पे टी से डिनोट कर देते हैं तार को, ऐसे वायर से करना चाहिए, डब्ल्यू से। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है कि कुछ फोन तार है, बिल्कुल सही, कुछ फोन तो तार है मेरे भाई। कह रहा है कोई भी तार स्पीकर नहीं है, ये भी सही है। कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, ये भी सही। यानी कि निष्कर्ष जो है मेरे भाई 1 2 3 सभी के सभी अनुसरण करते हैं। तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई सभी में, सभी ऑप्शन को चेक कीजिएगा। टी से वाई जाइएगा 5 प्लस, वाई से डी जाइएगा प्लस का 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी नंबर वाला में आर से भी जाइएगा तो प्लस का 4 और भी से बी जाइएगा तो प्लस का 6। और ये सभी में ऑप्शन सी और डी सभी में जाइएगा तो सेम वैसा ही हो रहा है, यानी कि बी जो है ये सभी से भिन्न है। यहाँ ये सोल्यूशन भी दिया गया, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, श्रृंखला में सभी में 4 से गुना करा गया है। 4 से गुना कीजिएगा 256 में, फिर 4 से गुना कीजिएगा 224 आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम हर बार बताते हैं कि ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करके बनाइएगा, बन जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2 से गुना और प्लस का 3, फिर 2 से गुना प्लस का 4, फिर 2 से गुना प्लस का 5, मतलब बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो अंत में क्या है 535, क्या 535 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। नहीं है अंतर्निहित, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी में देखिएगा, तो ये जो है उसमें अंतर्निहित नहीं है, बाकी सभी के सभी अंतर्निहित है। आगे की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक के क्रम में बैठे हुए। पंकज और अल्पेश के से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे सॉल्यूशन से कर लीजिए या खुद से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर दिए गए संयोजन के सही वर्णन दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाए। अब दर्पण यहाँ रखिएगा तो कैसा वाला बन जाएगा मेरे भाई, कैसा वाला बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में अल्ट्रा को क्या लिखा गया है, 42 24 40 36 2
लिखा जाता है उसी कूट भाषा में फमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी में क्या किया गया, सभी के स्थानीय मान में 2 से गुना कर दिया गया है। तो आप फमिंग में 2 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो 6 दूना 12 आ जाएंगे। ठीक है, 6 दूना 12, फिर क्या आ जाएंगे, यू में कितने, यू 21 पे आता है तो 21 दूना 42 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। क्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन है, पीयूष 450 रुपये प्रति की दर से 4 कंबल खरीदता है। वह इन 4 कंबलों को गोपी को बेच देता है और अपने निवेश पर 12% का लाभ कमाता है। गोपी भी सभी 4 कंबल प्रीतम को बेच देता है और 15% का लाभ कमाता है। प्रीतम ने एक कंबल किस मूल्य पर खरीदा था। यहाँ पे देखिए, प्रीतम का एक केवल का क्रैमल क्या है मेरे भाई, एक केवल का क्रैमल कितना है, 450 गुने 112/100 गुने 115/100। काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे, 579.60, जो ऑप्शन बी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, सभी में बढ़ते जाइएगा, पी से ओ जाइएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब, इसे क्या कर लीजिए, पी है, एच है, एम है और क्या है मेरे भाई, टी है। अगला क्या है, ओ है, जी है, एन है और क्या है, यू है। फिर क्या है, एन है, एफ है, ओ है, बी, ऐसे करते चलिएगा, सभी में -1 बढ़ते जा रहा है। उत्तर आएगा आपको LDQX। ठीक है, LDQX किसमें है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, √50 - 1 कीजिएगा, प्लस का 2 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, √50 - 1 कीजिएगा और प्लस का 2 यानी कि 49, √49 का क्या आ जाएगा, 7 और प्लस का 2 कीजिएगा यानी कि 9। उसी प्रकार से अगले में कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, अगले में कीजिएगा तो मेरे भाई 145 - 1 कीजिएगा, 144 यानी कि 12 और प्लस का 2 कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे, 14। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न शब्दों में के अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णाक्रम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे डिक्शनरी में आप लोग जैसे वर्ड को ढूंढते हैं तो पहले कौन कौन सा शब्द आते हैं, जो पहले अल्फाबेट आएंगे वो पहले आएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गों के एक समुच्च का चयन कीजिए जिसके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख का सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, प्रिंटर है, 16 नंबर का प्रिंटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सभी को अलग अलग कर देते हैं। प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन सभी के सभी अलग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। ठीक है, आप ये ब्लड रिलेशन को खुद से बनाइए, अगर आपसे ना बने तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है उसी तरह पनामा का संबंध किससे है। तो मेरे भाई पनामा का संबंध होगा नहर से। पनामा क्या है, नहर है। क्या है, नहर है। अगला 7 व्यक्ति PQRSTU और भी एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब इसे क्या कर लीजिए, सभी को बिठा लीजिए। इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भी जो है कौन है, दूसरे कोने पे बैठे होंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दी गई आकृति में श्रृंखला में प्रत्येक 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब दिशा में घूम रहा है। ये जो सभी है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या करें, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद है। तो आप देखिए, हम हर बार बताते हैं कि एक को छोड़कर मिलाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इसका सही उत्तर होगा। कैसे, क्योंकि 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 और 3 का विपरीत हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा दोनों का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए समीकरण को मतलब बदल के हल करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही रखिएगा तो आपको सॉल्यूशन इसका संतुष्ट हो जाएगा, 65 = 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह
द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे सभी का स्थानीय मान, ये वाले सभी का, इस वाले सभी का स्थानीय मान जोड़िएगा, आपको ये वाला मिल जाएगा मेरे भाई, सॉरी ये वाला मिल जाएगा, बराबर बराबर इक्वल इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एस कितने पे है, 19 पे है, और ये कितने पे, 5 पे, दोनों को जोड़िएगा 24, फिर ये सभी को जोड़िएगा तो आएंगे 24। उसी प्रकार से ये सभी को जोड़िएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे 21, और यहाँ पे एफ ओ डाल दे दीजिएगा तो ये यहाँ भी 21 आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे बातों को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में टारगेट को क्या लिखा जाता है, UBSHFU, और फ्लो को क्या लिखा जाता है, GMPX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मैक्रोज को कैसे लिखा जाएगा, तो इसे कैसे लिखा जाएगा मेरा, सभी में एक एक प्लस कर दीजिए। उत्तर क्या आ जाएंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी में एक एक प्लस करते चलिए स्थानीय मान में। देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करे, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे कैसे दिखेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कर रहा है, 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। अगला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर होगा लाल लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142। अगला, एशिया गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः मेरे भाई मोर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन कि अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटीज स्कीम के तहत नेपाल के लिए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया था, कितना मेरे भाई, तो 2 लाख प्रति रुपया लेन देन करने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटीय रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु या तमलाडू यानी कि डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तमलाडू या तमलाडू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत खतरनाक स्टैटिस्टिक्स जीके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिसमी जनजाति के द्वारा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2013 में कुट्टनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्राणी घोषित किया है। ठीक है, प्रणाली घोषित किया है, माफ कीजिएगा, प्रणाली घोषित किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एम्परर्स न्यू क्लॉथ हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। अगला है, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक INS सिंधुवीर को क्या किया, सिंधुवीर को मेरे भाई म्यांमार की नौसेना को देने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, अमीज प्रेम जी। अगला है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रेड मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। अगला है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में मेरे भाई क्या था? सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के सर्स प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए हैं? 2020 में कितने कृषि विधेयक? तो 3 मेरे भाई, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में इसका प्रबंधन संभाल लिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर लक्ष्मण। अगला है कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1814। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैशाली। अगला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। अगला है इकोलॉजी शब्द जो है मेरे भाई यूनानी शब्द का ओकियोलॉजी से बना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। क्यू इसे आर को इस मूल्य पर बेचता है कि जिसे पी को 8% का लाभ होता है। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आएंगे 35%। देखिए कैसे कैसे किएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा? तो देखिए अभिष्ट समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो 95 बटा 17 प्लस 2 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा? 19। 19 पचे 95 हो जाएगा, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया है। 60 किलोग्राम गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। यहाँ पे देखिए 60 गुने 60% बराबर क्या हो जाएगा? 60 प्लस एक्स इंटू 40%, तो क्या हो जाएगा? 3600। 36 होता है ना, तो 3600 बराबर क्या हो जाएगा? 2400 प्लस 40x। तो यहाँ पे कीजिएगा 3600 में से 2400 यानी कि 1200 बराबर क्या हो जाएगा? 40x। तो x बराबर 30 kg। 30 kg कहाँ पे है? ऑप्शन बी में, सी में है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6624 रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6.1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा ये बताना है। तो रुपए में इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 2964 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे कैसे हुआ? ऐसा ही बराबर आर टी कीजिएगा 9.5 गुने 4, तो यानी कि 38% हो जाएगा। कोई भी संख्या 100 मानिएगा, 138% बराबर क्या हो जाएगा? 6600 कितना? 6624 हो जाएगा। देख लीजिए 1% बराबर 48 क्या हो जाएगा? 1% बराबर 48, तो 100% बराबर 4800। 4800 गुने 19/2 गुने 13/2% हो जाएगा। काट पीट मचा दीजिए मेरे भाई, क्या आ जाएंगे? 2964 उत्तर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना था। यहाँ पे देख लीजिए 5.2/19 उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति की पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई। यदि इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने गए तो 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे? देख लीजिए यहाँ पे उत्तर कितना आया? 29,000। क्या? 29,000, क्योंकि 11% बराबर कितना था मेरे भाई? 3190। तो 1% बराबर निकालिएगा तो 3190/11, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3190/11 गुने 100। क्या काटपेट मचाइएगा? 2900 इसका उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में नहीं थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर अग्रसर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या करें कि यदि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर क्या 9:25 है और 2:x बराबर क्या है 5:15 है, तो y का मान क्या मिलेगा? सॉरी क्या होगा मेरे भाई? तो y का अनुपात जो होगा मेरे भाई ये 10 होगा, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है, 25% की छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे MP बटा CP कीजिएगा, 100 प्लस 19 बटा में क्या हो जाएंगे 100 माइनस 15 और बराबर का यहाँ क्या हो जाएगा 119 बटा 85 बराबर क्या हो जाएगा 7/5 यानी कि 700 बटा 500। SP बराबर क्या हो जाएगा 700 गुने 75 बराबर 525। लाभ बराबर निकालिएगा 25 बटा 500 गुने 100 और काट पीट मचा दीजिए 5%, इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ सॉल्यूशन से देखिए और कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या करें, 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 घंटे में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। चाल बराबर क्या हो जाएगा 126 किलोमीटर पर घंटा, 126 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, क्या आएंगे 35 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। समय बराबर 6 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 6 210 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या करा 5 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पुल यानी कि तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, यदि व्यक्तियों के द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है LVH होता है, 1 गुने 90 बराबर क्या कीजिएगा 50 गुने 45 गुने H कीजिएगा। H बराबर क्या आ जाएगा 90 बटा 50 गुने 45, H बराबर क्या आ जाएगा 1/25 मीटर, 1/25 मीटर गुने 100 कीजिएगा, 4 उत्तर आ जाएंगे, 4 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है, ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर एक यहाँ रिपीट कर दिया गया, एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है। समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी रुपए में निकटतम रुपए तक हो जाएगी, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा 23,603। कहाँ पे है 23,603, ऑप्शन ए में है, ठीक है। आप सोल्यूशन से कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ठीक है, गुना भाग करने। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, जब ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की कमी होती है तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। 3x + 2y बटा 5x - y का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, तो आएंगे उत्तर 3, क्या उत्तर 3 आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, इसका उत्तर आएंगे 1, क्या आ जाएंगे 1, इसका उत्तर क्या आएंगे 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। यहाँ पे क्या कर रहा है, पी एक कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 40 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर क्यू ने छोड़ दिया। पी को अकेले ही शेष कार्य पूर्ण करने में कितना समय दिन और घंटे में लगेगा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई 21 दिन 6 घंटे आएंगे, इसका सही उत्तर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे करा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या करें, 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 102.40 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर 8 आएंगे, 8% मेरे भाई, कितना 8% आएंगे, कैसे कैसे आएंगे आप लोग देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन से समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए और 3 अंकों की बड़ी संख्या 99, क्या आ जाएंगे उत्तर 360। 360 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या कीजिएगा, पहले कर लीजिए अंश का HCF कर लीजिए और हर का क्या LCM, ठीक है। तो HCF कीजिएगा 4 बटा क्या आ जाएंगे, LCM कितना 175, ठीक है। तो 4/75 इसका सही उत्तर हो जाएंगे 175, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 मान लीजिएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 22 सेंटीमीटर, क्या 22 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो क्या कीजिएगा मेरे भाई 2 गुने 22/7 कर लीजिएगा, गुने का 14 काटिएगा 2, ठीक है, 2 तो यानी कि 4 गुने क्या आ जाएंगे 22, 88 हो जाएंगे, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालिएगा तो वृत्त का परिमाप बराबर होगा 4a बराबर क्या 88, ए बराबर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएंगे ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत
55.4 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 50 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 60.5 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना उत्तर आया? 57.8 आया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है? एक प्रकाशक किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य में रुपए में पर बेचनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 675, जो ऑप्शन सी में है। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे? यदि 2x + 3y अनुपात 4x - 7y बराबर क्या है? 3:5 है। तो x अनुपात y का मान क्या होगा? x अनुपात y का मान देख लीजिए कैसे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आ जाएंगे 18:1, जो ऑप्शन नंबर ए में निहित है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 6-16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में बी 50% कम कार्यकुशल है तो ए अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरे कार्य को पूर्ण कर सकता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 48 दिन, जो ऑप्शन ए में निहित है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया था। उन्हें क्रमशः 12% और 15%, 12% लाभ और 15% हानि और 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई? इसका उत्तर आ जाएगा 1%। देख लीजिए कैसे कैसे, क्रैमल बराबर कर लीजिए 2300 × 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6900 आ जाएंगे। और कुल विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 2300 × 112 प्रतिशत, प्लस क्या क्या 2300 × 85 और फिर प्लस का क्या 2300 × 106, ठीक है। करिएगा मेरे भाई, तो उत्तर आ जाएंगे 6969। तो 69 बटा क्या हो जाएंगे? 6900 गुने का क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 100 आएंगे, 1%। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है आपको मिला हुआ। अगला क्वेश्चन, एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ये देखिए, मान लीजिए छात्रों की संख्या एक, औसत अंक क्या हो y, तो एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा? 78 + 92 बराबर का क्या है? x × y + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या आया है? उत्तर 28। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या कह रहा है? 8%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट लाभ, सॉरी, एकल छूट लगभग कितनी है? एकल छूट पूछ रहा है, तो 37 दशमलव कितना आ जाएगा? 4, जो लगभग 37 के बराबर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे करा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का, क्या कह रहा है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदित्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प में चुने। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष में श्रद्धा अथवा विश्वास रखी जाती है। दिया गया वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, गुरुजनों में श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुजनों में श्रद्धा रखनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या करें? दिया गया शब्द का विलोम चुनिए। यहाँ पे जागृत है, जागृति है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सुसुप्ति। क्या? सुसुप्ति हो जाएगा। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसका स्वर अत्यंत क्या था? उसका स्वर अत्यंत मेरे भाई कर्कश था। क्या था? कर्कश था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनिए विकल्प में। क्या कह रहा है? पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए, तो इसमें त्रुटि कहाँ है? जलेबियां खिलाए में। क्या? जलेबियां खिलाए में, क्योंकि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग होने वाले पर पुल्लिंग कर्ता होने के बावजूद क्या होगा? क्रिया स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होनी चाहिए। दिया गया वाक्य इस प्रकार कैसे होना चाहिए? पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई। क्या? जलेबियां खिलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिए गए वाक्य में वही, मैं यह सुझाव तुम्हारे हित का है, सॉरी, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारे हित के लिए होना चाहिए, ना कि हित का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुलीन शब्द के लिए सबसे सही वाक्यांश में से कौन सा होगा? कुलीन शब्द के लिए कौन सा होगा? जो अच्छे कुल में जन्मा है। क्या? जो अच्छे कुल में जन्मा है, सबसे अच्छा वाक्यांश होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी। आज मेरे भाई क्या नहीं होगी? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता जो है, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। अगला है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का
शब्द का चयन करें। गर्मी का क्या होगा समानार्थी मेरे भाई, गर्मी का समानार्थी क्या हो जाएगा, निदाग। क्या, निदाग। अगला है पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पापड़ बेलना मुहावरे का क्या हो जाएगा, बहुत श्रम करना, परिश्रम करना, श्रम करना। अगला क्वेश्चन है कि उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, तो गलत का क्या होगा, कुकृतक अथवा भूल के लिए क्षमा मांगी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्षमा होगा मेरे भाई, क्षमा, ना कि दया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें चेक करना है शुद्ध वर्तनी, प्रशंसा। प्रशंसा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने, शुक्ल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, शुक्ल का हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्णा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में यहाँ पे कॉमन एरर है हिंदी का, क्या कह रहा है, 10 रुपया में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं, यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब रुपया शब्द के ठीक पहले कोई निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो जिसकी संख्या 1 से अधिक हो तो रुपया के बदले रुपए लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए, रुपए। तो ऑप्शन ए इसका क्या, सॉरी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया के जगह रुपए लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला उन्मीलित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उन्मीलित। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना तो क्या होगा मेरे भाई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में वही क्वेश्चन सेम सा कह रहा है, किसी बदलाव की आवश्यकता अगर होगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये शब्द में कौन से शब्द में, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, तो यहाँ पे क्या होगा, अतिथि शब्द से लिंग स्पष्ट नहीं होता, इस कारण घर चली गई कहना गलत है, इसके बदले घर चले गए लिखा जाना चाहिए। क्या, घर चले गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मित्रों ने अंकित का क्या किया, अंकित का मेरे भाई उपहास किया पर उसे बुरा नहीं लगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बुरा नहीं माना था। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आंख का क्या होगा, आंख का होगा दृघ। क्या, दृघ होगा मेरे भाई। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 4 भुजाओं वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा मेरे भाई। 4 भुजाओं वाला क्या, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पढ़िए इसको अच्छे से और लगाइए इसका उत्तर। क्या कह रहा है कि आलस्य समय का सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है, शत्रु है। तो यहाँ पे क्या होगा, शत्रु। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। इसे दूर भगाना क्या मेरे भाई, आवश्यक है। अगला में क्या होगा, समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन क्या, मानव जीवन उसके आगे क्षण भर है। मानव जीवन क्या है, क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का क्या, सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, सदुपयोग करना चाहिए। अगला देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष क्या होगा, महत्व है। विद्यार्थियों के लिए समय का तो विशेष महत्व है। तो 96 में क्या हो गया, शत्रु। 97 में क्या हो गया, समय। अगला में हम क्या बोले थे, क्षण भर है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्षण भर है। यहाँ पे 50 साल, महीने और अस्थाई तो होगा नहीं। अब देखिए गद्यांश के लिए रिक्त स्थान, यानी कि चौथे में क्या था, चौथे में था क्या था, सदुपयोग, और 5वें में क्या था, महत्व। क्या था, महत्व। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की डाल दिए गए हैं ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। फिर से बता दें कि PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।